अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, मेरी हैमस्टर कॉम्बैट पर ये पहली वीडियो है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, व्यूअर्स को वो क्लियर करनी है। कुछ गलत मालूमात फैली हुई हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में, उनकी करेक्शन करनी है। और कुछ नए यूज़र्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेट ज्वाइन किया है, वो इसको समझना चाहते हैं। इनकी मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमें इस गेम की बेसिक्स समझा दें, तो आज की वीडियो में ये सब कुछ कवर होने वाला है। सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स की बात करता हूं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेट ज्वाइन किया है। यकीन माने आप लेट ज्वाइन करके भी इसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रीसेंट अपडेट आई है इसमें उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी कॉइन्स की निस्बत। पहले जो लोग माइनिंग कर रहे थे वो कॉइन्स कलेक्ट कर रहे थे, तो प्रॉफिट पर आर पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। तो जब से ये अपडेट आई है तो समझ लें कि आपके पास भी कॉइन्स आप बहुत जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं और उन कॉइन से प्रॉफिट पर आर बढ़ा के आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जब आप गेम को ओपन करते हैं तो आपके प्रॉफिट पर आर के हिसाब से बॉट आपको कॉइन्स कलेक्ट करके दे देता है। इस पे आपने थैंक यू ओके एक्स या जो भी आपकी एक्सचेंज बनाई होगी आपने उस पर ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। ये नया इनका इंटरफेस आ चुका है। इसमें इन्होंने कुछ थोड़ी सी चेंजेस की हैं। जो साइफर है वो शो करवा दिया, जो कॉम्बो है उन्होंने मेन स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर आपकी प्रोफाइल होती है, CEO लिखा हुआ है, आपने वो प्रोफाइल बनाई हुई होती है जब आप अकाउंट बनाते हैं। और यहाँ पर आपको एक बॉट दिखाया गया होता है, जैसे यहाँ पर ओके एक्स दिखाया हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या है, आपको एक एक्सचेंज यहाँ पर दी गई है, ये बॉट है और आप उसके CEO हैं, आपने उसको मैनेज करना है। यहाँ पर आपको बैलेंस दिखाया गया है, ये शो करवा रहा होता है कि नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए आपको कितने कॉइन चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर OKX लिखा हुआ है, मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर और बहुत सारी एक्सचेंजेस दिखाई गई हुई हैं। ये एक्चुअली सारे फर्जी बॉट हैं। आपने कोई एक एक्सचेंज चुन लेनी है और आपने कहना है मैं उसका CEO हूँ और आपने उसको मैनेज करना है। बस यही सिस्टम है इनका। एक्चुअली आपकी एक्टिविटी को देख के आपको कॉइन्स दिए जाएंगे। ये आपका प्रॉफिट पर आ रहा है जिसको देख के हमें एयर ड्रॉप दिया जाना है, और बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं वो भी इसमें शामिल होंगी। ये प्रॉफिट पर आ रहा आपने बढ़ाना है। यहाँ पर सेटिंग का बटन है, वाइब्रेशन वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं, इस तरह की सेटिंग है। बाकी मेन स्क्रीन पर ये 3 बड़े टैब शो करवा दिए गए हैं। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस कॉइन्स का दिखाया गया है। ये वो एरिया जहाँ पर आपने टैपिंग करनी है और आपको कॉइन्स उसके बदले में मिलेंगे। ये टैपिंग आपने करनी है इस जगह पर। और इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाया गया आपकी एनर्जी कैपेसिटी कितनी है, उसमें से कितना यूज़ कर चुके हैं। और ये बूस्टर है। जब बूस्टर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मजीद ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी, जिसमें आपको एनर्जी कैपेसिटी डेली की दी जाती है कि फुल एनर्जी आप कर सकते हैं। 6 दफ़ा आपको ये ऑप्शन दिया जाता है। हर घंटे के बाद आप आके दोबारा एक फुल एनर्जी वाली ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे आपको टर्बो का बटन नज़र आ रहा है। टर्बो का ऑप्शन अभी आया ही नहीं है, कमिंग सून लिखा हुआ है। उसके नीचे आपको मल्टी टैप का बटन नज़र आ रहा है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी टैपिंग बढ़ जाती है। सपोज़ अभी मेरे एक दफ़ा मैं टैप करता हूँ तो मुझे 11 कॉइन्स मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 32 के कॉइन्स खर्च करूँगा तो अब मेरी अगली दफ़ा टैपिंग पे मुझे 12 कॉइन्स मिलेंगे। ये नीचे ऑप्शन है एनर्जी लिमिट का, आपको एक दफ़ा 6000 मिल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पर मजीद इन्वेस्ट करें तो 6500 मिलेंगे। यानी यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके इनसे माइनिंग के ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। मेन स्क्रीन पे टॉप पे आपको डेली रिवार्ड का बटन नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। आपने डेली रिवार्ड वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आपको 10 दिन तक रेगुलर स्ट्रीक से कॉइन्स मिलते हैं। जितने दिन आप रेगुलर रहेंगे ज़्यादा मिलेंगे। एंड पे आखिरी दिन आपको 5 मिलियन कॉइन्स दिए जाएंगे और ये सर्कल रीसेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, इनका चैनल है और इनका एक्स है। इनका उनको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे। यूट्यूब की वीडियो अक्सर इनकी आती रहती हैं, आप उन्हें वॉच करेंगे तो आपको कॉइन्स भी उनके मिलते रहेंगे। इसके बाद डेली रिवार्ड के बाद अगला जो सेक्शन है वो है डेली साइफर वाला। पहले हमें डबल टैप करके इसको निकालना पड़ता था, अब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक दायरा सा नजर आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके डीकोड करना होता है। डेली साइफर आपको आता है, यहाँ पर इतने कॉइन्स आपको दिए जाएंगे। ये साइफर कोड और कॉम्बो डेली हम व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके साथ शेयर करते रहते हैं। डीकोड कैसे करना है, यहाँ पर जो नीचे आपको सर्कल नजर आ रहा है इस पर आप एक दफ़ा टैप करेंगे तो दायरा बनेगा। थोड़ी देर टैप करके छोड़ देंगे तो फिर इस तरह डैश बनेगी और आपने इन कोड्स को देख के यहाँ पर ये लगाना होता है। देखिए आज का कोड है पंप, अगर फर्ज करें तो पी के लिए आपको नज़र आ रहा है डॉट, 2 दफ़ा डैश और डॉट। ये तस्वीर जो आपको अभी नज़र आ रही है इसका स्क्रीनशॉट बनाकर अपने पास रख लें। डेली जब हम साइफर डी कोड करेंगे तो ये उसमें काम आएगी। तो फ़र्ज़ करें आज का जो हमारे पास कोड है वो पंप है, तो पी के लिए देखें डॉट, 2 दफ़ा डैश और डॉट है। ये मैं अब यहाँ पर लगाता हूँ। ये मैंने पहले एक दफ़ा टच किया तो डॉट बन गया, फिर मैंने टच करके रोके रखा तो ये डैश बना, फिर मैं एक दफ़ा इस तरह डैश बनाता हूँ और डॉट बनाता हूँ और ये देखें यहाँ पर पी लिखा आ गया। अब यू हमें चाहिए, तो यू के लिए मैं दोबारा उस तस्वीर को देखता हूँ तो यहाँ पर यू के लिए आपको नजर आ रहा है 2 डॉट और 1 डैश। अब मैं एक दफ़ा टच करूँगा डॉट बनेगा, दोबारा टच करूँगा डॉट बनेगा और टच करके रोके रखूँगा तो डैश बन जाएगा और ये हमारा यू का कोड भी लग गया। फिर आगे एम है
एम के लिए आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है 2 दफ़ा डैश है, यानी मैं 2 दफ़ा टच करके रोके रखूँगा तो डैश बनेगी। अब मैं यहाँ पर ये भी लगा के आपको दिखाता हूँ, टच किए रखा, छोड़ा, डैश बनी, फिर डैश बनी और ये एम बन गया। आगे पी रह गया है, पंप का लफ्ज़, तो पी को अगर हम देखते हैं तो वही वाला दोबारा कोड जो है वही हम दोबारा लगा देंगे यहाँ पर, जो पहले शुरू में पी का लगाया था। तो इस तरह हमारा जो आज का जो साइफ़र था ये इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, ये अब मैंने लगा दिया कोड, तो यहाँ पर पूरा पंप लिखा आ गया और ये हमें डी कोड करने का रिवार्ड दे दिया गया है। आपने टेक द प्राइज़ पर क्लिक कर देना है और उसके बदले आपको 1 मिलियन कॉइन्स दे दिए जाएंगे। इस तरह साइफ़र को डी कोड करते हैं और ये कोड हम डेली भेजते रहते हैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में। आपने बस वो लफ्ज़ देखना है, तस्वीर आपने संभाल के रखनी है, आपको समझ आ जाएगी। फिर आगे डेली कॉम्बो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसमें 3 कार्ड्स आपको बताए जाते हैं, आपने तरतीब से उन 3 कार्ड्स को अनलॉक करना होता है। तीनों कार्ड्स यहाँ पर स्क्रीन पर इस जगह पर जमा हो जाते हैं और आपको उसका 5 मिलियन रिवार्ड दे दिया जाता है। अब ये कार्ड्स आपने लेने कहाँ से हैं? यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, मार्केट की, पीआर, लीगल और दूसरा स्पेशल्स वाला, इसमें ये कार्ड्स मौजूद होते हैं। ये देखें, ये पहले है मार्केट के अंदर, पहला कार्ड जो हमारा था वो आज का स्टेकिंग है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। मैं स्टेकिंग वाले कार्ड पर क्लिक करता हूँ और 48,000 कॉइन्स दे के उसके बदले 1.1 जो है वो जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो बढ़ जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लेम करता हूँ, तो ये देखें पहला कार्ड हमारा डेली कॉम्बो का आ गया। वो कहता है आपने पहला कार्ड अचीव कर लिया, तस्वीर उधर चली गई। दूसरा कार्ड यूट्यूब गोल्ड बटन का है, इसको आपने देख लेना है, डेली जो आपके साथ शेयर किया जाता है। अब मैं उसको देख के ढूंढूंगा कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो नीचे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, इनमें स्पेशल्स वाले खाने में, यहाँ पर स्पेशल्स वाले सेक्शन में आप आएंगे तो माई कार्ड होते हैं और न्यू कार्ड होते हैं। आपने इन दोनों के अंदर स्पेशल वाले में देख लेना। तो मेरे माई कार्ड में पहले ही मौजूद है। मैं यहाँ पर ये देखें गोल्ड बटन है, यूट्यूब गोल्ड बटन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मुझे इतने सारे कॉइन देने पड़ेंगे, इसके बदले मेरी इतनी प्रॉफिट पर आवर स्पीड बढ़ेगी और मुझे ये कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये नीचे ऑप्शन है गो अहेड का, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और ये वाला मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 कार्ड हमारे अनलॉक हो चुके हैं। तीसरा कार्ड है लाइसेंस बांग्लादेश, इसको भी आपने तस्वीर में देख लेना है, जो आपके साथ डेली शेयर की जाती है। अब लाइसेंस बांग्लादेश आपको मिलेगा लीगल वाले सेक्शन के अंदर। जब आप लीगल वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जो लीगल, जिनमें लीगलाइज हो जाती है जिन कंट्री में, वहाँ का कार्ड बनाया जाता है। यहाँ पर एक कार्ड होगा लाइसेंस बांग्लादेश का, आपने उसको ढूंढना है। उसको ढूंढने के बाद आपने उसको अनलॉक करना है। ये देखें यहाँ पर ये कार्ड नज़र आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर कॉइन्स नहीं कहता है। 4 लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो फिर ये कार्ड अनलॉक होगा। तो आपने पहले चेक कर लिया करना है कम्बो लगाने से कि ये तीनों जो आपने कार्ड्स लगाने हैं उसमें कोई ऐसा तो नहीं है इनवाइट करने वाला। अगर आपके इनवाइट हैं 4-5 फिर तो आप ये कर सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा, अब मेरे ये इनवाइट हैं तो मेरे पास ये इस तरह से शो हो रहा है कि लाइसेंस जो बांग्लादेश है वो बिल्कुल ऐसे शो हो रहा है। अगर मैं 70,000 कॉइन्स दूंगा तो उसके बदले मेरी जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो इतना बढ़ जाएगा और मुझे कार्ड भी मिल जाएगा। ये प्रॉफिट पर आर होता है। अच्छा, मैं यहाँ पर गो अहेड पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा ये तीसरा कार्ड भी यहाँ पर लग जाएगा। टेक द प्राइज़ पे आपने क्लिक कर देना है और आपको इतने 5 मिलियन कॉइन्स इसके बदले दे दिए जाएंगे डेली का कॉम्बो कंप्लीट करने पर। ये आपके बैलेंस के अंदर इतने कॉइन्स जमा हो जाते हैं। आप टॉप पर देख सकते हैं जहां सवालिया निशान था, अब वहां पर वो कार्ड्स लग चुके हैं। ऊपर वाले तीनों सेक्शंस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अगर बेस पर नीचली तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। मेरे जहाँ पर OKX लिखा हुआ, आपने जो भी एक्सचेंज बनाई होगी अपने लिए चूज़ किया होगा बॉट, वो लिखा हुआ होगा। इसके साथ ये वही है जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके साथ आपको दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है माइन का, आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कार्ड्स ओपन हो जाते हैं जो आपका प्रॉफिट पर आर बढ़ाते हैं। इसको भी मैं आपके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हैं, कुछ मसाइल हैं दोस्तों को जो फेस करने पड़ते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि इसको कैसे डील करना है। यहाँ पर जो न्यू यूजर्स हैं उन्हें एक बात जहन में रखनी है कि यहाँ पर जो आपको चीज़ें दिखाई गई होती हैं ना, सारी वैसे नहीं होती हैं। कॉइन्स बताए गए हैं कि इतने कॉइन्स आप खर्च करेंगे तो उसके बदले आपका जो प्रॉफिट पर आ रहा है वो इतने 1000 गुना बढ़ जाएगा, इतने के बराबर वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अंदर की कहानी और होती है। तो आपने ज़रा इसको समझ के चलना है। इसके लिए मैं आपको पहले अपना प्रॉफिट पर आर का बैलेंस दिखा रहा हूँ। ऊपर आप नोट कर लें ये कितना प्रॉफिट पर आ रहा है, 193.64 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जब हम कोई एक कार्ड अवेल करते हैं तो क्या उसी हिसाब से बढ़ता है जैसा उसके ऊपर लिखा हुआ है या इसमें चेंजेस आती हैं। मिसाल के तौर पर मैं लाइसेंस यूरोप वाले कार्ड को ले रहा हूँ, वो बता रहा है कि अगर मैं 42.78 के कॉइन्स अपने देता हूँ तो उसके बदले मेरा प्रॉफिट पर आर 7.38 के बढ़ेगा। बताने को ऐसे बताया जा रहा है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद ऑप्शंस जो हैं वो डिफरेंट नज़र आएंगी। ये देखें कॉइन्स उतने ही हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 7.38 की बजाय 1.23 पे आ गई है। अब हम देखते हैं क्या 7.38 मिलते हैं या 1.23 मिलते हैं। मैंने अचीव किया उसको और देखें ऊपर जाके सिर्फ 1.23 का ही प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्ड को आप बाहर से देख कर ना अचीव कर लिया करें। आपने जब उस पर कॉइन्स खर्च करने हो तो उसको ओपन करके देखा करें, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल कार्ड का इंक्रीज़ होता जाता है आपके कॉइन्स ज़्यादा खर्च होते हैं, उसके बदले प्रॉफिटेबिलिटी आपको कम मिलती है। तो कोशिश किया करें नया कार्ड अचीव
किया करें। जैसे लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया है, बाहर कुछ लिखा हुआ है, अंदर देखें तो अंदर कुछ लिखा हुआ है। इसी तरह आप देखें, ये मैं आपको एक और कार्ड यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। ये नाइजेरिया वाला है और ये बाकी सारे लाइसेंस वाले जो कार्ड होते हैं ना, ये ज़्यादा आपको देते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा लेने के लिए आपने देखना है कि लेवल अगर आपका शुरू का है, नया कार्ड है, तो आपको वो ज़्यादा मिलेगी प्रॉफिटेबिलिटी, वरना वो आपको कम देंगे। ये प्रॉफिट पर आ रही है जिसको देख के हमें हमारा एयर ड्रॉप दिया जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन दूर करनी है जिसका अक्सर न्यू मेंबर्स को पता नहीं चलता। वो ये है कि वो एक कार्ड अचीव करने लगते हैं तो कार्ड के नीचे बजाय ये कि उसकी प्राइस दी जाए, वहाँ पर कुछ और लिखा होता है। जैसे कि ये अब कार्ड है, इसके नीचे देखें इसकी प्राइस नहीं लिखी, कितने कॉइन्स खर्च करने, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केटिंग लेवल 2। जैसे ये कार्ड है तो इसके नीचे उसकी प्राइस लिखी हुई है, इतने कॉइन्स दूंगा तो उसके बदले मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मार्केटिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने मार्केटिंग वाला कार्ड ढूंढना है और उसको लेवल 2 पर लेके जाना है। जब मैं उसको लेवल 2 पर ले जाऊंगा तो ये वाला कार्ड भी अनलॉक हो जाएगा। ये रहा मार्केटिंग वाला कार्ड, लेवल 1 पर मौजूद है। लेवल 2 पे मैं इसको लेके जाऊंगा, कॉइन्स खर्च करूंगा तो उसके बदले लेवल 2 जैसे ही आया मेरा वो पिछला कार्ड भी अनलॉक हो जाएगा। ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पर लिखा हुआ था कि लेवल 2 था, अब वहाँ पर नीचे कॉइन्स लिखे हुए हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कार्ड मैं अचीव कर सकता हूँ। तो जिन लोगों का कार्ड शो नहीं हो रहा होता, प्राइस नहीं शो हो रही होती नीचे, वो इस तरह से उस कार्ड को अनलॉक कर सकते हैं। ये दो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। ये तीसरा फ्रेंड्स का टैब है, इस पर आप क्लिक करके फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं। आगे अर्न वाला टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वही वाला जो डेली वाला आपको शो करवाया था, ये वही वाला पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, जो भी नया टास्क आया उसको अचीव कर सकते हैं। इसके आगे एयर ड्रॉप वाला टैब है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करने का कहा जाता है। आपने टॉन वॉलेट कनेक्ट करना है, यानी टेलीग्राम वाला टॉन स्पेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, टॉन कीपर भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जो टॉन बेस्ड वॉलेट है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वॉलेट आपने कनेक्ट कर लिया तो ये जो बेसिक्स थी ये सारी मैंने इस एप्लीकेशन की समझा दी, ओवरव्यू आपको समझा दिया। अब आप इस पर क्लिकिंग करते रहें, कॉइन्स कलेक्ट करते रहें और उसको प्रॉफिट पर आर के कार्ड्स बाई कर करके प्रॉफिट पर आर को बढ़ाते रहें। अब अगली चीज़ जो मैंने क्लियर करनी है वो है कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो ग्रुप्स वगैरह में फिर रही हैं, उसको मैंने क्लैरिफाई करना है। एक चार्ट है, पाई चार्ट, जो सबको शो करवाया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि इतने कॉइन्स आपको दिए जाएंगे। उससे लोगों ने उसकी प्राइस भी निकाल ली कि इतना आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर आपको कार्ड नज़र आ रहा है, इसमें बताया हुआ है कि हैमस्टर कॉइन्स की इतनी सप्लाई है और इसमें 20% कम्युनिटी को एयर ड्रॉप की सूरत में दिया जा रहा है। क्लिफ कोई नहीं है, यानी आपको 20% दे दिया जाएगा डायरेक्ट। और उसके अलावा वेस्टिंग है, बाकी जो आपके कॉइन्स होंगे वो 4 किस्तों में हर महीने आपको थोड़े थोड़े करके दे दिए जाएंगे। 0.002 के करीब प्राइस होने के चांसेस हैं। अब इस चीज़ को लेके लोगों ने डॉलर्स भी अपने बना के रख लिए कि मेरे तो इतने बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे। हालांकि अभी उन्होंने बताया नहीं है कि उनका क्या तरीकाकार होगा, कि कितने टैपिंग के बदले उन्होंने कितने कॉइन्स बना के देने हैं और क्या होगा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। मैंने अब इस चीज़ को सर्च करने की कोशिश की, मुझे बहुत सारे इस हवाले से सवाल आते थे। मैंने इसके जो टेलीग्राम वाला चैनल है उसको मुकम्मल सर्च किया, कोई 1.5 महीने की मैंने पोस्ट खंगाल ली, लेकिन कहीं पर ये चार्ट मुझे नज़र नहीं आया, ना इस तरह की पोस्ट नज़र आई। फिर मैंने इसको एक्स पे देखा, एक्स में भी सारी पोस्ट मैंने सर्च की, लेकिन वहाँ पर भी मुझे इस तरह का कुछ भी नहीं मिला। 1 महीने 1.5 महीने की मैंने सारी पोस्ट खंगाल ली, वहाँ पर कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सवाए ये प्रॉफिट पर आवर वाली पोस्ट के। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल नहीं है। मैंने कहा ये फिर कहाँ से आया, लोग इसको क्यों धड़ाधड़ बगैर तस्दीक के शेयर किए जा रहे हैं। मैंने एक्स पर भी तसल्ली कर ली, टेलीग्राम पे भी नहीं था, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट दी हुई है। अगर आप इनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर आएँ तो यहाँ पर हैमस्टर की वेबसाइट दी हुई है। मैंने इसके वेबसाइट के लिंक पर क्लिक किया तो वेबसाइट पर मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट के अंदर भी कहीं पर कुछ नहीं मिला। सब यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ है कि वाइट पेपर तो कमिंग सून है, वाइट पेपर तो आया ही नहीं। तो लोग वाइट पेपर किसको लेके स्क्रीन शेयर किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना प्रॉफिट बनेगा, ये होगा वो होगा, जब तो वाइट पेपर ऑफिशियली उन्होंने कहा कि अभी हमने दिया ही नहीं है, कमिंग सून लिखा हुआ है। जो लोग हैमस्टर की लिस्टिंग के हवाले से सवाल करते हैं, वेबसाइट पर आएँ तो इसको नीचे स्क्रॉल करें तो रोड मैप आपको इनका नजर आएगा। इसमें इन्होंने सब कुछ बता रखा होता है कि कब लिस्टिंग करनी है। मार्च के सारे उन्होंने प्रोसेस बताए हुए हैं, अप्रैल में क्या किया, मई के अंदर क्या किया, ऐसे ही जो अब जून का महीना चल रहा है तो जून के अंदर भी उन्होंने जो जो कुछ करना था वो सारा अपने रोड मैप के हिसाब से उन्होंने कर लिया। आखिरी जो अभी सेक्शन है Web3 प्री लिस्टिंग क्वेस्ट का, वो आप देख रहे हैं मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर आप देख रहे हैं इधर उधर ये प्री लिस्टिंग वाली जो खबरें हैं और जो प्री लिस्टिंग के इवेंट्स हैं वो चल रहे हैं। अब आगे जुलाई के अंदर TGE है, इसे हम टोकन जनरेशन इवेंट कहते हैं, यानी आप जिसे हम सादा लफ्ज़ों में कहें तो एक्सचेंज पे लिस्टिंग है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई डेट नहीं बताई हुई, तो हम आपको कैसे बता देंगे ये कब लिस्ट हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसके बारे में आप बार बार सवाल करते रहते हैं, इसकी लिस्टिंग कब है, इसकी लिस्टिंग कब है। तो जब उन्होंने ये बता दिया कि इस महीने के अंदर लिस्टिंग है, तो बस जब वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट देंगे तभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन ना आप बार
बार बार किया करें। और दूसरा ये कि वाइट पेपर तो इसका कमिंग सून है, तो जब तक वाइट पेपर ही नहीं आया तो टोकोनॉमिक्स और ये वो सारी चीज़ें कैसे शेयर हो गई। लोग तो डॉलर्स में अपना प्रॉफिट भी बना के बैठे हैं कि मेरा इतने डॉलर प्रॉफिट है, मेरा इतने डॉलर प्रॉफिट है। भाई ये कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकल, इनका आप वेट किया करें, जब ये इन्फॉर्मेशन क्लियर कट आ जाए तो उसके बाद ही आप इस तरह के सवाल किया करें। अच्छा, अब ये इस इन्फॉर्मेशन को लेके अगर आप हैशटैग से सर्च करें तो आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीज़ें मिल जाती हैं। हैशटैग MSTR के साथ सर्च करें तो gate.io की एक ट्वीट आपको मिलेगी जिसमें उन्होंने इससे मिलती जुलती बातें शेयर की हुई हैं। तो मैंने उनकी वेबसाइट पे मैं गया, वहाँ पर प्री मार्केट के अंदर गया, तो प्री मार्केट के अंदर ये देखें आपको HMSTR नाम का एक कॉइन नज़र आ रहा है जो कि हैमस्टर का कॉइन है। यहाँ पर छोटा सा इन्फो का बटन सवालिया निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पर इन्होंने कुछ सप्लाई वगैरह बताई हुई है, वेबसाइट बताई हुई है इनकी, और यहाँ पर वाइट पेपर का एक लिंक दे रखा है। अब मैंने यहाँ से ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया, इस एड्रेस को मैंने कॉपी किया। देखें ये ड्राइव का एड्रेस है, ऑफिशियल नहीं है। अगर आपको हैमस्टर की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हुए वाइट पेपर का लिंक दिया जाता फिर तो ठीक था, लेकिन ये तो गूगल ड्राइव में पड़ी हुई एक फ़ाइल है। ड्राइव में पड़ी हुई फ़ाइल पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूँकि gate.io अच्छी एक्सचेंज है और उसका नाम भी है और उन्होंने शेयर किया हुआ, तो कुछ ना कुछ इसमें सदाकत हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं देख लेते, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाती, तब तक आप इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। इसमें अगर मैंने इसको स्क्रॉल किया, उस लिंक पे गया, तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें 5वें पेज के ऊपर ये दी हुई है टोकोनॉमिक्स। इसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों ने सब में शेयर किया हुआ, ग्रुपों में फिर रहा है। पहुँच तो मैं गया इस तक, लेकिन ये अभी हम इसको ऑफिशियल नहीं कह सकते हैं किसी भी सूरत, क्योंकि जब तक ये उनकी वेबसाइट पर ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, जब वो अपने ट्विटर पर या वो अपने टेलीग्राम पर नहीं अनाउंस कर देते, तब तक हम इस पर बिलीव नहीं कर सकते। इससे आप हिंट तो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन आप इसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। ये वाली पोस्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में आपने अक्सर देखी होगी। यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस करके दे दी गई, सारे हिसाब किताब जमा तफरीक करके आपके बैलेंस, आपके अकाउंट में कितने रुपए आ जाने, कितने डॉलर्स आ जाने, हिसाब किताब बना के रख दिया गया है। भाई इस तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस अगर नहीं होती हैं ना, तो आप उनको फॉलो ना किया करें। लोग एक जगह से कॉपी करते हैं, दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं, ग्रुपों के अंदर शेयर से शेयर आगे से होता चला जाता है। लेकिन जब तक ऑथेंटिक चीज़ नहीं होती उस पर आप यकीन ना किया करें, बिलीव नहीं किया करें। बाद में आपको परेशानी होती है। बाद में आप कहते हैं कि मैंने तो जैसे इस पोस्ट में बंदे ने $250 बना के दे दिए, $254, जबकि मिलना कितना है, 20% मिलेगा आपको। जितने भी आपने कॉइन्स, आपको एयर ड्रॉप मिलना है ना, एयर ड्रॉप की जो आपको 20% अमाउंट मिलेगी, बाकी जो 80% अमाउंट है वो सारी की सारी उन्होंने अपने पास रखनी। हर महीने आपको उसके 4 किस्तें बना के आपके अकाउंट में वो आती रहेंगी। तो इतने ज़्यादा डॉलर्स और इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना रखा करें, बाद में फिर मायूसी होती है, परेशान होते हैं। आप रियलिटी पे रहा करें, जितने आपने फोकस इस चीज़ पे करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पार्टिसिपेट करें। और बाकी ये कि कितना प्रॉफिट बनेगा, कब लिस्टिंग हो रही है, कितने रुपए मेरे बन रहे हैं, मैंने इनको कहाँ पे खर्च करना है, तो इन चीज़ों को आप छोड़ दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप माइनिंग करें। अब रही प्रॉफिट पर आर की बात, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टेक्निकल चीज़ें देखनी चाहिए, आपको इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। हैमस्टर कॉम्बैट की जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई कि प्रॉफिट पर आर ओवर कॉइन बैलेंस, तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ पे फोकस करना है वो प्रॉफिट पर आर है। ऐसा नहीं है कि कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है, बाकी एक्टिविटीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉफिट पर आर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओवर बैलेंस का मतलब ये, अब इस चीज़ को आप यूँ समझ लें कि जो प्रॉफिट पर आर है, आपने सबसे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे रखना है और बाकी एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। ये देखिए मेरी कन्वर्सेशन हुई है, मैंने पूछा है कि प्रॉफिट पर आर ओवर कॉइन का मतलब का क्या, आपका क्या मतलब है इस चीज़ से। क्या इसका मतलब ये है कि बैलेंस कंप्लीटली यूजलेस है या इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट पर आर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एयर ड्रॉप देने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैलेंस, आपकी बाकी चीज़ें जो हैं वो वर्थलेस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। प्रॉफिट पर आर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और बाकी इवैल्यूएशन में बाकी चीज़ें भी काउंट होंगी, आपका बैलेंस भी काउंट किया जाएगा। डेली साइफर ले रहे हैं आप, डेली आप चेक इन कर रहे हैं। आप जानते हैं DAU की एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डेली एक्टिव यूजर्स वाली, तो ये भी ये यूज़ करते हैं अक्सर कि हमारे डेली एक्टिव यूजर्स इतने हैं। तो डेली आपने एप्लीकेशन को खोल के प्ले करना है आपने गेम को, और उसके अलावा इसमें जितने भी कार्ड्स हैं, जितने भी आपके कॉम्बो हैं, वो सारे आपने लगाना है। यानी आपकी इंगेजमेंट मैक्सिमम होनी चाहिए। आप सारा काम कर रहे होंगे तो आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट पर आर पे नहीं बैठे रहना, सिर्फ कॉइन्स पे नहीं बैठे रहना है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी कि प्रॉफिट पर आर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी सारी इंपॉर्टेंट हैं। आपने ये नहीं करना कि इससे सारा कुछ प्रॉफिट पर आर पे लगा के बैठ जाओ और बाकी सब कुछ छोड़ दो। सारा काम ही आपने लेके चलना है। आपकी इंगेजमेंट ही देखी जाएगी कि आप किस कदर इसमें गेम में इन्वॉल्व हैं।
इसके बाद होगा क्या, होगा ये कि आपकी जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई, इंगेज हुए आप जितने ज़्यादा, उसके बदले आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा। यानी यहाँ से आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, यहाँ पर आप आपके एक्टिव होने का, आप जितने ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व हैं वो चीज़ देखी जाएगी। इसके बदले आपको एयर ड्रॉप दिया जाएगा, कॉइन्स दिए जाएंगे, टोकन दिए जाएंगे, आप यूँ कह लें HMSTR जो इनका टोकन है वो आपको दिया जाएगा, वो आपकी इस इंगेजमेंट को देख के दिया जाएगा। तो जितने ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप करेंगे, इनके साथ जितने ज़्यादा इंगेज रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपने प्रॉफिट पर आवर को बढ़ाना है। अभी आपके पास ये 3-4 दिन है, इसमें आप चाहें तो अपने सारे कॉइन्स खर्च करके अपना प्रॉफिट पर आवर जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ा लें, क्योंकि ये 2-3 दिनों के अंदर अगर आप प्रॉफिट पर आवर आपका बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपके कॉइन्स भी दोबारा आपके पास वापस आ जाएंगे। लेकिन जुलाई से पहले पहले आपने ये काम कर लेना है, ताकि जुलाई के अंदर आपके पास कॉइन्स भी आ जाएं। जब ये लिस्टिंग की न्यूज़ दें तो आपके पास सारा कुछ बैलेंस में मौजूद हो। एक और सवाल किया जाता है कि कितना प्रॉफिट पर आवर हो, तो देखें मिनिमम आप कोशिश करेंगे 500 मिनिमम रखें, इससे ज़्यादा बढ़ाएं। आप कोशिश करें कि 1 मिलियन तक ले जाएं। जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट पर आवर होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें इन्होंने कोई लिमिट नहीं दी हुई कि आपका इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपनी तरफ से ये सजेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं आप बढ़ा लें। लेकिन मिनिमम भी अगर आप रखें ना तो 500K तक आप ले जाएँ प्रॉफिट पर आवर, उससे ज़्यादा जितना बढ़ा लें उतना ही फ़ायदा है। उम्मीद है आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होंगी। आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना मेरा काम है। इसके रिलेटेड जितनी भी आगे अपडेट्स आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। इंशाल्लाह सेलिंग का प्रोसेस भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।